अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कोलकाता ने गया के स्वास्थ्य सेवा समुदाय के लिए अत्याधुनिक शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी प्रस्तुत की। अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कोलकाता ने हाल ही में बिहार के गया स्थित होटल आर्यावर्त में एक चिकित्सा जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में आधुनिक शल्य चिकित्सा के दो महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया: जीआई सर्जरी और लीवर प्रत्यारोपण और बाल चिकित्सा सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी की भूमिका। जीआई सर्जरी और लीवर प्रत्यारोपण पर चर्चा का नेतृत्व अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कोलकाता के वरिष्ठ सलाहकार, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और हेपेटोबिलियरी सर्जन और लीवर प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर रमदीप रे ने किया। उन्होंने कहा कि कैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी और लीवर प्रत्यारोपण पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे लीवर प्रत्यारोपण हर दिन लोगों की जान बचा रहे हैं और कैसे पुरानी लीवर की बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए समय पर निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर रमदीप रे ने कहा कि अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कोलकाता में हमने पूर्वी भारत के मरीजों के लिए लीवर प्रत्यारोपण को अधिक सुरक्षित और सुलभ बनाया है। हमारे परिणाम वैश्विक मानकों के अनुरूप है और हमारे मरीज कम जटिलताओं के साथ जल्दी ठीक हो रहे हैं। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता से आए हैं। मैं डॉक्टर रामदीप राय लिवर ट्रांसप्लांट गैस्ट्रो सर्जरी करता हूं और सर डॉक्टर देवाशीष मित्र हैं जो बच्चों की सर्जरी करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी। तो हम लोग इस उद्देश्य से आए हैं गया में, क्योंकि बिहार झारखंड से रेगुलरली मरीज आते हैं, बट कभी कभी हमें जो खराब लगता है कि कुछ मरीज हमारे पास आते हैं बहुत ही लेट स्टेज में और वो कहते हैं कि हमें कभी किसी ने बताया नहीं कि ये इलाज पॉसिबल है। एग्जाम्पल ये कहता हूँ, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर डिजीज, लिवर सिरोसिस के मरीज, पेट में पानी, कभी खून निकलना उल्टी के जरिए, इसके वजह से जॉन्डिस होके, पीलिया होके उन लोग को सफ़र कर रहे हैं सालों साल, बट किसी ने ये बताया नहीं कि लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद 90% चांस है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये जो जानकारी वो हर समय डॉक्टर शायद नहीं दे पाता है, वो लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि लिवर सिरोसिस जब एडवांस्ड हो उसका इलाज दवाई से नहीं हो सकता है, उसका इलाज लिवर का प्रत्यारोपण या लिवर ट्रांसप्लांट है, जो एक जीवित व्यक्ति से आधा लिवर देके भी हो सकता है और कभी कभी किसी को ब्रेन डेड हो वहाँ से भी ऑर्गन मिलके, ऑर्गन डोनेशन के बाद, अंगदान के बाद भी ऑर्गन्स मिल सकता है। तो इसलिए उसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर हमारे जैसे या कोई और सेंटर में जाना ज़रूरी है। उसी तरह से पीडियाट्रिक सर्जरी में सर जो कह रहे थे वो ये है कि बच्चों में रोबोटिक सर्जरी जो सर रेगुलरली करते हैं, जिसमें एक छोटे से 3-4 छेद के जरिए कुछ दिनों या कुछ महीनों के बच्चों का ऑपरेशन करते हैं। गॉलब्लैडर सर्जरी, फेफड़ों का सर्जरी जो रेगुलरली हो रहा है, जो बहुत ही एडवांस्ड किस्म का सर्जरी है और जिसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है, ब्लीडिंग बहुत कम है, पेन बहुत कम है और रिकवरी बहुत फास्ट है। मतलब जो 3-4 दिन में मरीज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 3-4 दिन में घर जाते हैं, ओपन सर्जरी में 6-7 दिन में जाते हैं, वो रोबोटिक सर्जरी में शायद और भी ज़्यादा पहले, चाहे वो एडल्ट में हो चाहे बच्चों में हो। तो रोबोटिक सर्जरी का जो एडवांटेज है वो पूर्वी भारत में अभी अवेलेबल है और ये अफोर्डेबल होता जा रहा है। जितना समय जा रहा है ये मोर एंड मोर अफोर्डेबल है। तो इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। हर समय ओपन सर्जरी रास्ता नहीं है। तो ये जानकारी जानना है और अगर कभी लगे कि एडवांस्ड किस्म के पेट के कैंसर्स, गैस्ट्रो कैंसर्स, बच्चों के बीमारियां जिनका सर्जिकल ज़रूरत है, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब के बारे में जानकारी देना हमारा उद्देश्य था, जो आज हम लोग यहाँ पे इस प्रेस मीट में आए हैं। दूसरा सत्र अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कोलकाता में वरिष्ठ बाल चिकित्सा सर्जरी सलाहकार और रोबोटिक बाल चिकित्सा सर्जन डॉक्टर देवाशीष मित्रा द्वारा संचालित किया गया। उन्होंने बाल चिकित्सा मामलों में रोबोटिक सर्जरी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि कैसे रोबोटिक सहायता प्राप्त सर्जरी उन युवा रोगियों के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो रही है जिन्हें जटिल शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। रोबोटिक सर्जरी की सटीकता और न्यूनतम आक्रमणशीलता बच्चों को कम दर्द और कम अस्पताल प्रवास के साथ तेज़ी से ठीक होने में मदद कर रही है। डॉक्टर देवाशीष मित्रा ने कहा, रोबोटिक सर्जरी बाल चिकित्सा देखभाल में बदलाव ला रही है। हम बेजोड़ सटीकता के साथ ऑपरेशन करने और छोटे से छोटे रोगियों के लिए भी बेहतर परिणाम प्रदान करने में सक्षम हैं। अपोलो कोलकाता में हमें यह उन्नत देखभाल प्रदान करने पर गर्व है। अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कोलकाता उन्नत सर्जरी और अंग प्रत्यारोपण में
अग्रणी बना हुआ है। अस्पताल की बहुविषयक टीम आधुनिक बुनियादी ढांचा और रोगी प्रथम दृष्टिकोण लोगों को बेहतर और तेज़ी से ठीक होने में मदद कर रहा है। लीवर प्रत्यारोपण से लेकर अत्याधुनिक रोबोटिक प्रक्रियाओं तक अपोलो देश के विभिन्न हिस्सों के रोगियों के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा को और करीब ला रहा है। गया हेडलाइंस के लिए हैदर जमील की रिपोर्ट। रोबोट का जैसे आर्म है, जैसे हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, हम लोग एक हाथ से स्टीयरिंग डालते हैं, तो गियर डालते हैं, तो दूसरे जगह में वो गियर जाके गाड़ी के इंजन को चेंज करते हैं। इसी रोबोट भी वैसी है। हम लोग 2 अंगली में वो जो स्टिक है, स्टिक लेके बैठता है, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं। और रोबोट एक फिट होता है। रोबोट का आर्म जैसे हम हाथ घुमाएगा, वैसे रोबोट का भी हाथ घुमाएगा। तो रोबोट ऐसी कुछ नहीं कर पाएंगे जो हम उसको डायरेक्शन नहीं दें। और इसमें क्या होता है, सर ने बताया, ये 10 टाइम्स जो मैग्निफिकेशन होता है, जो ब्लड वेसल छोटा होता है, जो खाली आंखों में नहीं देखा जाएगा, लेप्रोस्कोपी में नहीं देखा जाएगा, वो भी रोबोट में देखा जाएगा। और उस वेसल को हम लोग बंद कर देगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा। आज हम लोग यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी बच्चों को ये बताने के लिए आया है। अगर ऐसी कोई पेशेंट लोकल में होगा जिसको कैन अफोर्ड, मगर उसको जानकारी रहना चाहिए कि हम लोग गया का बगल में कलकत्ता में भी ये सर्जरी होता है। इस तरह में कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी सर्जरी मुमकिन है रोबोटिक से? सब जो सर्जरी लेप्रोस्कोपी में होता है, हम लोग का स्टोमक का, पेट का कोई ऑपरेशन, फेफड़ा का कोई ऑपरेशन, जो कैविटी के अंदर में होता है, सब सर्जरी, गॉलब्लैडर सर्जरी, अपेंडिक्स सर्जरी, किडनी सर्जरी, लंग का सर्जरी, आपको डायफ्राम हम लोग जो छेद होता है उसका सर्जरी, पेल्विक में जितना सारे ऑर्गन रहता है, फीमेल को ओवरी यूटेरस जो रहता है, वो बच्चा में भी उसको कभी कभी बीमार होता है। हम लोग कलकत्ता में रोबोटिक में ओवरी का ट्यूमर ऑपरेशन किया है। और किडनी का, यूरेटर, पेशाब का रास्ता का, सभी जगह का ऑपरेशन रोबोट के जरिए होता है। सर, ये एक आम इंसान के लिए देखिए, अभी मिडिल क्लास का 90% मिडिल क्लास का कुछ ना कुछ इंश्योरेंस होता है। पहले रोबोट सर्जरी इंश्योरेंस में कवर नहीं था, मगर अभी जो उसको गाइडलाइन लिया है, वो गाइडलाइन में बताया कि अगर जरूरत पड़ेगा तो रोबोट इज एन एडवांस सर्जरी एंड पेशेंट शुड गेट द बेनिफिट ऑफ रोबोटिक। अभी इंश्योरेंस कंपनी अभी सब दे रहा है मीडियम क्लास के लिए। और एकदम पुअर क्लास का बात करेगा तो ये हमको रहेगा कि ये उनके लिए रोबोटिक अवेलेबल होने में और साढ़े कुछ दिन लगेगा। जब तक ये फैसिलिटी बहुत चीप नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा।